नमस्कार, न्यू टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं तिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुँची हुई है सिवान के बसंतपुर में, और आज हम जहाँ बैठे हुए हैं एक विद्यालय है जिस विद्यालय का नाम है मिनरवा पब्लिक स्कूल बसंतपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, इस विद्यालय से आपको क्या दिखाएँगे। तो आपको बता दें कि इस विद्यालय की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह शायद कम होगी। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस विद्यालय के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये विद्यालय छात्राओं के लिए एक ऐसा बड़ा कदम उठाई है कि उसकी जितनी भी प्रशंसा करें ये हम कम ही कहेंगे। बता दें कि आने वाले 24 जनवरी यानी कि बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ये जो विद्यालय है 51 मेधावी छात्राएँ जो हैं उन्हें फ्री में एडमिशन देने जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो विद्यालय है छात्राओं के बारे में इतनी सोच रखती है और छात्राओं को आगे बढ़ाने का इतना प्रयास कर रही है, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हालांकि आपने कई सारे विद्यालय देखे होंगे, लेकिन ऐसे विद्यालय काफ़ी कम देखने को आपको मिलते होंगे कि जो विद्यालय बच्चों को फ्री में शिक्षा दे। क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो संस्था होती है, जो विद्यालय होते हैं, वहाँ जो शिक्षक होते हैं वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से जो मासिक जो फीस मिलती है उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन ये जो विद्यालय है, हाँ, तो ये देखा जा रहा है कि ये स्कूल जो है, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो इस विद्यालय के संरक्षक जी हैं, उनके द्वारा यहाँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया छात्रों के लिए। और यहाँ जो है 24 जनवरी यानी कि बालिका दिवस के दिन 51 मेधावी छात्रों को फ्री में एडमिशन दिया जा रहा है। तो इसको लेकर आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम आई है वो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं और जो संरक्षक हैं उनसे बात करेगी और जानेगी ये कि जिस तरह से उनके द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ये सोच कहाँ से आई और इस पर वो क्या कुछ कहेंगे और इस विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि इस विद्यालय में शिष्टाचार हो, संस्कार हो, वह काफ़ी कूट बच्चों में भरा हुआ है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस विद्यालय से कि इस विद्यालय के क्लासरूम को आप देखिए कि कितना सुंदर और अच्छा दिखने में लग रहा है आपको। और जो बच्चे हैं काफ़ी मन से यहाँ पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो किस तरह से बच्चों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं ताकि बच्चे अपनी नज़र से कहीं हट ना जाएं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चे काफ़ी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये हर विद्यालय में देखने को नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के बाद कई विद्यालयों में जो है पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, कई शिकायतें आती हैं, लेकिन हम लोग उतना ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं है। बहुत शिकायतें मिलती हैं कि अध्यापक कहीं सो गया, बच्चे कहीं भाग गए, ऐसा। लेकिन ये जो विद्यालय है यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं, जो बालक बालिका हैं, वो किस तरह से यहाँ पढ़ने में अपना मन लगाए हुए हैं और जो अध्यापक हैं और जो अध्यापिका हैं वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि देर न करते हुए आइए हमारे बीच जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं वो मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर न्यू टीवी सिवान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद देते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ये बताइए कि आज आप स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, स्कूल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आज पढ़ाई हो रही है, काफ़ी अच्छे मन से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ आप बोलेंगे? अच्छे मन से पढ़ते हैं, परिवेश से देहात का है, लेकिन हमारे जो इस स्कूल के संचालक हैं यह उनकी देन है और उनकी सोच है। यह विद्यालय जो है 1992 में संचालित हुआ, तब से यह विद्यालय बहुत अच्छा से अच्छी गति से, जबकि इसके अगल बगल में कितने विद्यालय नए पूरा खुले, फिर भी मेरा विद्यालय बिना प्रभाव के, उनसे प्रभावित हुए निर्बाध गति से अभी भी अग्रसर है। और हमारे विद्यालय के छात्र छात्रा प्रतिवर्ष अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, सरकारी गैर सरकारी पदों पर शोभायमान हैं। हमारे सचिव का सोच रहा है शुरू से शिक्षा सस्ती दी जाए और शिक्षक महंगा रखा जाए। इससे एक परिवेश बनेगा, हेल्दी वातावरण बनेगी और हम लोगों ने इसी उनके गाइडलाइन पर काम किया।
मैंने शिक्षकों के सिलेक्शन में कोई कोताही नहीं बरती। शिक्षक योग्य शिक्षकों का सिलेक्शन किया गया। नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे छात्र निकले जो डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने सैनिक पदों पर भी ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करके अब स्वाभिमान हैं। अब जो है टीचर जो है सिलेक्शन करते हैं और उनको हर स्थिति में, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो सामान्य स्थिति हो, हमारे सचिव से भरपूर सहयोग सभी शिक्षकों को मिलते आया है, जिसका परिणाम है कि अन्य विद्यालयों में शिक्षक पलायन कर गए और हमारे विद्यालय के शिक्षक जितने पहले थे आज भी बने हुए हैं। कि जिस तरह सुनने को मिल रहा है कि आने वाले 24 जनवरी में यहाँ 51 मेधावी छात्राएं जो हैं उन्हें एडमिशन दी जाएगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये भी हमारे सचिव के सोच से ही निकला हुआ है और उनके सोच का ही देन है। अक्सर देखा जाता है वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से काफ़ी उनका सरोकार रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी सोच रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी सोच से, इसी भावना से ओतप्रोत होकर उनके भी दिल में यह जज्बा हुआ कि क्यों नहीं हम भी इस दिशा में कार्य करें। ऐसे अभिभावक जो खास करके सोच रखते हैं, देहाती परिवेश है, इस परिवेश में ज़्यादा लड़का यानी बेटा पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, बेटी पर कम ध्यान देते हैं। तो बेटियों को भी पढ़ाया जाए, उनमें भी मेधा है। इस मेधा को इसका परीक्षा करके और हम लोग एडमिशन लेंगे ताकि लोगों में बेटियों को पढ़ाने का एक जो है जज्बा पैदा हो, उनको वो प्रोत्साहित हों और लड़कियां भी पढ़ने पर ध्यान दें। इसी भावना के तहत आधी आबादी जो हमारी है वह अभी भी काफ़ी पीछे है और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। और कहा भी गया है, अरस्तु जो हमारा एक बहुत बड़ा शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री था, उसका सोच था कि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है, सर्वोत्तम पाठशाला है और उसी सोच को और उजागर किया गया है और प्रधानमंत्री की भावना भी वही थीम को बताती है। दूसरी बात है कि कहा भी गया है, टू एजुकेट ए बॉय इज टू एजुकेट ए मैन, बट टू एजुकेट ए गर्ल इज टू एजुकेट ए फैमिली। यानी लड़की को पढ़ाने से एक परिवार बनता है और लड़की अगर निपर है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको किसी भी कार्य को करने का तरीका सही नहीं होगा और कोई भी कार्य सही नहीं होगा। इसलिए एक दो पीढ़ियां बीत जाएगी उस परिवार को सुधारने में। इसलिए लड़की को पढ़ाइए और हम लोग भी इस दिशा में अभिभावकों को सहयोग देने के लिए तैयार हैं, उनके लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। यह हमारे मालिक की सोच है और यह उनका एक समाज के प्रति त्याग है, बलिदान है। आपका परिचय? मेरा परिचय यहीं, मैं भगवानपुर एक ब्लॉक है और उसके बगल में गांव है रामपुर, वहीं निवासी हैं। यहाँ मैं 20-22 वर्षों से कार्यरत हूँ और 20 वर्षों से प्राचार्य के पद पर हूँ। मेरा नाम आर्यन मिश्रा, राज नारायण मिश्रा है। तो आपने देखा कि ये हमारे भी जो मौजूद थे, ये स्कूल के मिनरवा पब्लिक स्कूल जो है वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और इनसे हमने बातें की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से यहाँ पढ़ाई होती, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती और काफ़ी अच्छी सोच है छात्राओं के प्रति, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लड़के होते हैं उस पर जो गार्जियन है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो विद्यालय है वो दोनों पर ध्यान देती है और ज़्यादातर अब ध्यान छात्राओं पर देने जा रही है, क्योंकि छात्राएं जो हैं वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनका मनोबल जो है वो परिवार के जो लोग हैं वो गिरा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो छात्राएं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये सोच जो है, ये मिनरवा पब्लिक स्कूल जो संस्थापक हैं, जो संरक्षक हैं, उनकी सोच है। सचिव हैं
वो सोचते हैं कि यहाँ भी जो छात्राएं हैं उन्हें भी हम ऐसे शिक्षा दें, ऐसे फ्री में एडमिशन कराएं जिनके पास कुछ पैसे नहीं हैं, जिनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, उनको ये जो स्कूल है वो फ्री में एडमिशन देने जा रही है और ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आइए हम जो स्कूल के जो संरक्षक हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, तो न्यूज़ टीवी सीवांचल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, चंद्रलोक मिश्रा। अच्छा, ये सर बताइए कि सुना जा रहा है कि इस स्कूल में जो है 51 मेधावी छात्राओं को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। तो क्या कुछ इस पे कहेंगे, क्या शेड्यूल है, कैसे सोच आई आपकी, इस पे क्या कुछ? देखिए, अक्सर समाज में देखा जाता है कि गरीब बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो हमारे सचिव महोदय श्री हृदयानंद मिश्रा ने ये देखा कि भाई बच्चे तो कैसे भी पढ़ लेते हैं, उनके माता पिता लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे के उनको पढ़ा देते हैं, लेकिन लड़कियां अक्सर पीछे हो जाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं। तो उन्होंने ये किया कि क्यों ना हम एक ऐसा आयोजन करें। तो 24 जनवरी आने वाली है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उस अवसर पे हमने ये किया कि एक मेधावी परीक्षा लेकर उसमें जो बच्चे अच्छे आएंगे उनका हम लोग फ्री में नामांकन लेंगे, और जो बाकी बच्चे हैं उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। और जो हमारा शेड्यूल है परीक्षा का, तो 26 दिसंबर से विद्यालय के कार्यालय से फॉर्म निर्गत होगा, बच्चे आके यहाँ से ले जा सकते हैं। और 23 जनवरी रविवार को परीक्षा आयोजन होगी इसी स्कूल में, और 24 जनवरी बालिका दिवस के दिन हम लोग प्रकाशित करेंगे, और उसी दिन चयन करके हम लोग नामांकन ले लेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो छात्राएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, पीछे अक्सर रह जा रही हैं। तो उनके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लड़के जो हैं उनसे कम लड़कियां नहीं हैं, इसलिए आप सभी लड़कियों पर विशेष ध्यान दें। और जहाँ तक हमारे स्कूल की प्राथमिकता होगी, जहाँ तक हम लोग सहयोग हम लोग से होगा वहाँ तक हम लोग करेंगे। बाकी समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम आगे चलेंगे, और समाज के जी, और तभी विकास हो पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रिंसिपल साहब से भी बात कर लिया, और जो इस स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी हमने बात की, और इन्होंने कहा कि जो आने वाली 24 जनवरी है, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके उपलक्ष्य में 51 मेधावी जो छात्राएं हैं उन्हें यहाँ फ्री में एडमिशन दी जाएगी, और जिस तरह से हो सकेगा, जितना सहयोग हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। और इन्होंने यह भी कहा कि जो छात्राएं जिनका मनोबल टूट जा रहा है, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, उनके लिए भी आगे अग्रसर हैं और हमेशा जो है वो अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि जो परिवार से है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिससे छात्राएं जो आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं वो अक्सर पीछे रह जाती हैं। लेकिन अब जो है ये जो संस्था है, ये जो विद्यालय है मिनर्वा पब्लिक स्कूल, इनके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनकी जो सोच है, ये सोच काफ़ी मायने रखती है। तो इसी तरह आप हमारे साथ लगातार बन रहिए। बस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।